दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री जो कि है डिजाइनिंग पेपर केमिकल्स। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सेकंड प्रिंसिपल एटम इकोनॉमी एंड थर्ड प्रिंसिपल लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो क्या होता है? केमिकल प्रोडक्ट्स शुड बी डिजाइंड to achieve their designed function at the same time minimizing their toxicity। तो आपको ये इसको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा होगा कि थर्ड प्रिंसिपल और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे लग रहे होंगे। तो ये ऐसा नहीं है। तो मैं दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बता देता हूँ। एक्चुअल में जो थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या था? लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। वो मेनली प्रोसेस पर फोकस करता था। किस पर? प्रोसेस पर। और प्रोसेस मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी भी केमिकल सिंथेसिस के दौरान या किसी भी मेथड के दौरान, केमिकल सिंथेसिस मेथड के दौरान, सिंथेटिक मेथड के दौरान आप केमिकल्स का चयन, केमिकल्स को या रिएक्टेंट को इस प्रकार से चूज़ करते थे कि यूज़ होने वाले केमिकल्स एवं बनने वाले प्रोडक्ट क्या हो? लेस हैजार्डस, हैजार्डस, ठीक है? हैजार्डस। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, उसकी एक्टिविटी अ, एक्टिव भी है वो और वो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो उसकी यहाँ पर प्रोडक्ट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि उसकी एक्टिविटी तो बरकरार रहे, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। क्लियर? ये था पाँचों फंक्शन कि उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर लेते हैं और एक्टिविटी को एज़ इट इज़ रखते हैं। मतलब क्या है कि अच्छी-अच्छी चीज़ को कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से डिज़ाइन करो, उसमें जो पॉज़िटिव फंक्शन है, वो तो वे एज़ इट इज़ रहे और जो नेगेटिव फंक्शन है, वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। क्लियर? तो ये था आपके फोर्थ प्रिंसिपल। तो वन बाय वन एग्ज़ाम्पल्स इनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, वो ये है एसिटिनिलाइड। तो जो एसिटिनिलाइड है, इसको बहुत टाइम पहले से, बहुत टाइम से तक इसको यूज़ किया गया एज़ ए पेन किलर, बुखार-वुखार दूर करने में। ठीक है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे शरीर पे और अंदर लीवर वगैरह पे। अब इसका यूज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि बुखार और पेन किलर दर्द बुखार को दूर करने के लिए। तो इसमें इस प्रकार से चेंज किए गए, इसकी पैरा पोज़ीशन पे एक क्या लगा दिया? ओएच समूह। जैसे ही ओएच समूह लगाया, तो ये क्या बन गई? पैरासिटामोल, वेल नोन ड्रग। अब इसके जो फंक्शन है अभी भी बरकरार है कि दर्द बुखार के लिए कॉमनली यूज होती है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट थे शरीर का ऊपर, जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट थे, वो क्या हो गए? रिमूव हो गए या कम हो गए। क्लियर? तो प्रोडक्ट में चेंज करके उसकी टॉक्सिसिटी को क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है मेनली किसके ऊपर बेस्ड है? ड्रग सिंथेसिस। ड्रग सिंथेसिस के ऊपर क्या है ये? सिंथेसिस के ऊपर बेस्ड है मेनली। क्लियर? यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो ये है थैलिडोमाइड ड्रग। जो थैलिडोमाइड ड्रग है का यूज पहले किस में करते थे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो उसकी प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती थी ताकि जो मॉर्निंग सिकनेस है, सुबह के टाइम पे होने वाली जो कमजोरी है, वो क्या हो जाए? कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट वो था कि जब होने वाला बच्चा है उसमें बर्थ डिफेक्ट आ जाता था, सीरियस बर्थ डिफेक्ट। तो ये बहुत बड़ी कमी थी इसकी। तो इसमें इस प्रकार से चेंज किया गया कि जो बर्थ डिफेक्ट इस प्रकार चेंज किया गया है, जो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, ये क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक है? इसका ये है कि जब भी कोई एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ड्रग थी ये, मैं बता समझा देता हूँ आपको कि जो ये ड्रग थी, ये क्या थी? इम्प्योर। इम्प्योर ड्रग को यूज़ करते हैं। इम्प्योर का मतलब आपने इनइंशोमर पढ़े होंगे। इनइंशोमर जानते हो? इसका जो एक रूप था, एक फ़ॉर्म इनइंशोमर की मान लिया जाए
स्मॉल डी, स्मॉल एल। तो जो स्मॉल डी रूप था मान लिया जाए वो यूज़ होता था इसके प्रेग्नेंट लेडी की जो मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए। लेकिन जो स्मॉल एल जो इसकी फॉर्म थी, वो साइड इफ़ेक्ट को जनरेट करती थी, सीरियस बर्थ डिफेक्ट इन चिल्ड्रन। अब इस ड्रग्स को क्या किया गया, एनेंटियोमेरिकली रूप से प्योर किया गया। इसके दोनों एनेंटियोमर को अलग-अलग कर लिया गया। अब जो साइड इफ़ेक्ट वाला एनेंटियोमर था, उसे रिमूव कर दिया, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो ये है कि पॉलीमर। आप सभी जानते हो पॉलीमर को। पॉलीमर नॉर्मली क्या होते हैं, फ्लेमेबल, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर? फ्लेमेबल होते हैं। तो अगर इनकी फ्लेमेबल पॉलीमर की प्रॉपर्टी पॉलीमर ही रहे, लेकिन क्या हो जाए लेस फ्लेमेबल। इसको किससे रिप्लेस किया, पॉलीफिनाइल सल्फोन। क्लियर? ये एग्जांपल समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, वो है डिटर्जेंट। जो ट्रेडिशनल डिटर्जेंट होते थे, वो क्या होता था, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट आप सभी जानते हो, उसमें क्या होता है, एक तो एल्काइल चेन होती है, उसको आप कहते हो टेल, और एक होता है आपके पास आयोनिक हेड। हेड और ये टेल। टेल होती है आपके पास हाइड्रोकार्बन। क्या होती है, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। ये हाइड्रोकार्बन चेन जो ट्रेडिशनल डिटर्जेंट थे, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उनमें क्या होती थी, ब्रांच होती थी। तो ये ब्रांच होने के कारण ये क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? तो ये बहुत लंबे समय तक ये ज़मीन में और पानी में क्या अपना अस्तित्व को बनाए रखता था, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा थी। इस कारण से ये क्या था कि कंटामिनेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रांच चेन को आपने क्या किया, लीनियर किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, बायोडिग्रेडेबल। और ये आराम से डिसोशिएट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो ये इसमें डिज़ाइन किस प्रकार से किया है कि ब्रांच को क्या कर दिया हमने, लीनियर कर दिया। एग्ज़ाम्पल समझ में आया? यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो ये है इंसेक्टिसाइड। जो बहुत ज़्यादा चलन में इंसेक्टिसाइड था पहले, वो था डीडीटी। लेकिन डीडीटी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा था, कि लंबे समय तक वैसा का वैसा एज़ इट इज़ बना रहता था। इसमें जहाँ पर भी इसको डाला आपने, इंसेक्टिसाइड रूप में यूज़ किया, और जैसे ज़मीन पाया, ज़मीन के द्वारा पानी में गया वाटर, तो ये इस ग्राउंड एक तो मिट्टी को कंटेमिनेट किया, और वाटर में डिज़ोल्व होकर अगर ये ग्राउंड वाटर में चला गया, तो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर दिया। और जिस इंसेक्ट ने इसको खाया और जैसे भी गया, तो ये क्या कर किया है इसने, कि फूड चेन में इसने एंटर कर लिया। फूड चेन में एंट्री कर ली इसने। जैसे इसने फूड चेन में एंट्री करी, इसके ह्यूमन लाइफ पर साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होने लग गए। इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया कि इसके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है कम हो जाए, तो डीडीटी की जगह जो यूज़ करने लगे हैं, वो क्या किया है, पायरेथ्रोइड्स। पायरेथ्रोइड्स की हाफ लाइफ बहुत कम है, और ये तुरंत मतलब बहुत जल्दी बायोडिग्रेड बायोडिग्रेड हो जाता है। क्लियर? इसी प्रकार हम देखें कि जब निकल कैडमियम बैटरीज़ यूज़ होती थी। अब आप कैडमियम को जानते हो कितनी हार्मफुल है और कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। इसको रिप्लेस कर दिया निकल मेटल हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड बैटरी से, या फिर लिथियम आयन बैटरी से। कैडमियम को हटा दिया। कैडमियम के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। अगर आपने मेरा ग्रीन केमिस्ट्री के प्रीवियस वीडियो देखे हों, तो आपको पता चल जाएगा कैडमियम कितना खतरनाक है। इसी प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आप जानते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो सबसे ज़्यादा असर होता था, वो होता था ओज़ोन लेयर डिप्लेशन में। तो इसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब आप ये भी बताइए कि मैंने
कौन से वीडियो में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया था ग्रीन केमिस्ट्री के, और कहाँ यूज़ हो रहा था, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आंसर आए तो दीजिएगा, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एग्जांपल, वो है एंटीफोलेंट्स। इसको कहते हैं मेरिन पेस्टिसाइड। एक्चुअल में क्या होता है, ये ये पेंट होता है। अ, मेरिन का मतलब समझ गए, जो सीप होती है या पनडुब्बी होती है, उसका जो पेंट होता है उस पे क्या करते हैं, तो डिस्पर्स करते हैं। तो किस लिए डिस्पर्स करते हैं, कि ये है कि जो जहाज या हो जो पतवार है, पतवार पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है, जैसे एल्गी, फंजाई वगैरह, जो ग्रोथ होती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। एनिमल की जो ग्रोथ है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्लांट्स एंड एनिमल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके रूप में उसे कहते हैं एंटीफोलेंट्स। अब जो ट्रेडिशनल एंटीफोलेंट यूज़ करते थे, वो था ट्राइब्यूटाइल टिन, TbTO। एक्चुअल में किस फॉर्म में था ये? टिन का ऑक्साइड के रूप में, क्लियर? तो लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये थे कि ये इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा, 6 मंथ से भी ज़्यादा, लॉन्ग हाफ लाइफ। तो ये इसके था इस टॉक्सिक इफ़ेक्ट। बायो कंसंट्रेट इन मैरीन ऑर्गेनिज़्म, क्लियर? और क्रोनिक टॉक्सिक टू मैरीन लाइफ एंड कैन एंटर फूड चेन, और दे आर बायो एक्यूमुलेटिव, क्लियर? और एक और है इसका, ये है कि जो शेलफिश है, उसकी जो आउटर शेल होती थी, उसको क्या करता था, ये मोटी कर देता था। तो उसका क्या होता था कि उसकी जो लाइफ साइकिल है, वही चेंज हो गया, क्लियर? तो इसको, इसके जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है उसको देखते हुए इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया और रिप्लेस किया गया। वो ये है, इसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट आया, C9 211। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। C9 211, इसको कहते हैं 4-5, ये ट्रेड नेम है इसका, ग्लोबल नेम। और जो नाम है क्या होता है C9 211, वो होता है 4,5 डाइक्लोरो 2 एन ऑक्टाइल 4 आइसोथायाजोलिन 3 वन, क्लियर? DCOI। एक्चुअल में क्या है कि आइसोथायाजोलोन फैमिली का ये क्या है, एक मेंबर है, क्लियर? इसका क्या है कि इसका काम ये भी एक एंटीफोलेंट ही है, काम वही कर रहा है, जो क्या कर रहा था, ऑर्गेनोटिन कर रहा था, ट्राइब्यूटाइल टिन ऑक्साइड कर रहा था, ये भी वही कर रहा है, एंटीफोलेंट, क्लियर? लेकिन जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट, वो क्या कम हो गए, जो हाफ लाइफ है इसकी बहुत कम हो गई। अगर समुद्र वाटर की बात करें तो सी वाटर में तो ये क्या है, 1 डे, और ऊपर तलछट पे तो इसके लेस देन 1 ऑवर ही हाफ लाइफ है। ये क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड हो जाएगा तो ये फिनिश हो जाएगा, क्लियर? तो ये क्या है कि फूड चेन में एंटर नहीं करेगा, और इसका जो उसके जो वाइटल बर्थ इफ़ेक्ट वगैरह-वगैरह जो भी हो रहे थे, उन सबको क्या करता था, नियंत्रण कर देता था। एक्चुअल में क्या कि एंटीफोलेंट को क्यों यूज़ करते हो? एंटीफोलेंट को इसलिए यूज़ करते हैं, अगर एंटीफोलेंट यूज़ नहीं करें, तो क्या होता है कि 1995 में ये देखा गया, 1995 में, ये देखा गया, ए, सॉ ये देखा गया कि अगर गंदगी बढ़ी उसके ऊपर, एनिमल है, प्लांट की जो ग्रोथ है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो इससे $3 बिलियन का नुकसान हो, $3 बिलियन, क्योंकि उसमें ईंधन की खपत ज़्यादा हुई, जोर ज़्यादा लगाना पड़ा शिप को, मरीन को, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है ना? गुड्स को ट्रांसफर करने में, तो ईंधन खपत बढ़ने से ज़्यादा हुआ, और ईंधन ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो अम्लीय वर्षा का कारण हुआ। तो क्या है कि एंटी फ्लड का यूज़ करने से $3 बिलियन का जब क्या हुआ कि मुनाफ़ा हुआ, बेनिफिट हुआ। एंटी फ्लड तो यूज़ कर लिया, TBTO, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, TBTO, लेकिन लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट थे, इसको फिर रिप्लेस किया C9 211 में। तो किसने किया था? इसको किसने डिज़ाइन किया था? रोहन एंड हास कंपनी ने, केमिकल कंपनी है जो डाउ केमिकल्स की ही एक ब्रांच है, उसने इसको डिज़ाइन किया था। उसके लिए उसके लिए इसको 1996 में प्रेसिडेंशियल ग्रीन केमिस्ट्री चैलेंज अवार्ड से भी नवाजा गया था। क्लियर? इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ
कि आपके जो फोर्थ प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का वो समझ में आ गया होगा। और आज मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। धन्यवाद।